नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज 14th वार्ड बुधवारपेट इलाक़े में इंटी इंटी की इम्तियाज़ घर घर इम्तियाज़ नामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल एस.वी. मोहन रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन एच. नदीम अहमद, इसी के साथ डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह क़ादरी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने घर घर जाकर YSRCP के हक़ में यानी फ़ैन के निशान पर वोट लगाने की अपील की। इस मौके पर एच. नदीम अहमद ने बताया कि जो स्कीमात YS जगन मोहन रेड्डी की जानिब से जारी किए गए हैं वो गैर मामूली स्कीमात हैं। ऐसे स्कीमात पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज अवाम BJP यानी तेलुगु देशम अलायंस BJP जनसेना पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बिलखुसूस मुसलमान BJP के हक़ में वोट देने के लिए तैयार नहीं है और BJP के से इत्तेहाद रखने वाली पार्टी साइकिल यानी चंद्रबाबू नायडू को भी जो है वोट देने के लिए तैयार नहीं है। एच. नदीम अहमद ने कहा कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ YS जगन मोहन रेड्डी पर ही नज़र जमाए बैठे हैं और फ़ैन के निशान पर ही वोट लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि SC, ST, BC, माइनॉरिटी और हर तबके के अफराद यही चाह रहे हैं कि 13 मई को वो फ़ैन के निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत के साथ YSRCP को कामयाब करेंगे और बिलखुसूस इम्तियाज़ साहब जो कलेक्टर की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम दिए हैं उन्हें जिताकर शहर करनूल की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। एच. नदीम अहमद ने कहा कि जितने भी स्कीमात हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं वो बहुत ही मशहूर व मकबूल हुई हैं, जिनमें अम्मावड़ी हो या आरोग्यश्री हो या चय्युता हो, बहुत सारे इस तरीक़े के नवरत्नालू के तहत जो स्कीमात लगाए गए हैं वो बहुत मकबूल हुए हैं, जिससे हर फ़र्द को कम से कम 1 लाख रुपये तक का जो है अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिट के ज़रिए अवाम को हासिल हुआ है। इस मौके पर AMD इम्तियाज़ ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अवाम फ़ैन के निशान पर वोट लगाकर उन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद जो BJP जनसेना और तेलुगु देशम के बीच में जो इत्तेहाद हुआ है इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग कितने भी इत्तेहाद कर लें, किससे भी हाथ मिला लें, अवाम के दिलों में तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैन है। AMD इम्तियाज़ ने कहा कि अवाम फ़ैन के निशान पर वोट लगाकर उन्हें जिताने के लिए तैयार है और ये जितने भी कैनवसिंग वगैरह चल रही है ये सब फॉर्मेलिटी है और यकीनन अवाम उनके हक़ में वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करेगी। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कैंपेन चल रहा है हमारा डोर टू डोर कैनवासिंग बुधवारपेट में, देखने को मिल रहा है कि हर घर में जो है हर इंसान जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम से सब बहुत ही खुश है और फिर से जगन की सरकार आने के लिए वो लोग फ़ैन के निशान को डालने के लिए सब तैयार है और इतना ऐसा लग रहा है कि भारी मेजॉरिटी से हम लोग इधर जीतने वाले हैं और जो है तीसरी बार भी जो है YSRCP पार्टी इधर करनूल में जीतेगी। हर इंसान कोई भी घर में जाओ आप, वो यही कह रहे हैं कि जगन का जो सरकार का तो ये परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था और सब लोग उससे खुश हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जगन की सरकार फिर आई तो वो तभी जो है पूरा स्टेट, पूरे आवाम, पूरी हर आदमी जो है, हर गरीब आदमी जो है खुश रहेगा। बगैर अगर नहीं आए तो ये स्कीम्स पूरे चले जाएंगे। तो कोई भी जो है तेलुगु देशम पार्टी और BJP यहाँ पे देखने को लग रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी और BJP और जनसेना तीनों मिल के आ रहे हैं, बट कोई भी उनसे खुश नहीं है, कोई भी सहमत नहीं है। क्योंकि एक तरफ BJP बोल रही है कि 4% रिजर्वेशन काट देंगे, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो और तेलुगु देशम पार्टी के जो मैनिफेस्टो है
एकदम खाली मैनिफेस्टो है। उसको कोई भी दूसरे उनके पार्टनर्स उससे भी सहमत नहीं है। वो ये करें कि ये मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। तो देखने की बात यह है कि वो जो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई भी पब्लिक उसको जो है उसको चाहती नहीं है, और सब लोग चाहते हैं कि फिर से जगन्नाथ की सरकार आए। तो आपके स्कीमात क्या हैं सर? आप क्या स्कीमात देने जा रहे हैं? वो अम्मावड़ी हो या तो हर स्कीम जो अभी लागू हो रही है वो स्कीम आने वाले दिनों में भी लागू होगी, और ज़्यादा तौर पे और ज़्यादा उसमें मुनाफा होगा, और सब लोगों के लिए और बेहतर स्कीम्स भी आने वाली हैं। थैंक यू सर। शादी से लेके आज तक हम देखते आ रहे हैं, किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो या किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो, आज तक जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको देखे, हम लीडर्स को देखे। पहली बार आंध्र प्रदेश में हम खुशकिस्मत हैं कि हमें हमारा लीडर जो अंबेडकर साहब सोच रहे थे, जो गांधी जी सोच रहे थे, जो ज्योतिराव फुले साहब सोच रहे थे, ये सब मिलके जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब सोच रहे थे, इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर ऑल, पोजीशन फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर चीज में भी एक ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखिए, हर चीफ मिनिस्टर को 5 साल मिला है, लेकिन हरदिल अजीज जगन मोहन रेड्डी साहब को सिर्फ 3 साल मिले हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना में चले गए, और जो 3 साल मिले हैं उसमें 1 साल जो चंद्रबाबू साहब हम हुकूमत में नहीं आते बोल के जो उन्होंने बाकियां करके चले गए, जो काम करते हैं दे विल नॉट सर्च फॉर रीजंस टू कंप्लेन। जगन साहब आज जो उनके वालिद साहब एजुकेशन में मुस्लिम्स को 4% रिजर्वेशन देके गए थे, आरोग्यश्री लाए थे, पेंशन जो चंद्रबाबू के हयाम में अगर किसी को पेंशन मिलना है तो उस मोहल्ले के दादी, नानी, नाना, दादा, इनकी गुजर जाने के बाद वो 75 रुपये का पेंशन मिल रहा था। ऐसा पेंशन सबको जो है उनको राजशेखर रेड्डी साहब 200 रुपये का पेंशन करे थे, वो पेंशन आज 2000 रुपये दिए तो जगन मोहन रेड्डी साहब का है। देखिए आज SC, ST, BC माइनॉरिटियों को न केवल स्कीम्स नहीं, आज वो एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए हैं जगन मोहन रेड्डी साहब। हर एक को जो राजशेखर रेड्डी साहब इरिगेशन से हमारा फ्यूचर जो बनता है बोल के, एक बार एक 5 ईयर्स टर्म में अगर एक बार भी वाटर फ्लो हुआ इरिगेशन का, ग्राउंड लेवल बढ़ता, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती बोल के सोचे थे। लेकिन जो बीज आज हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब डाल रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम लाके KG से PG तक हॉस्टल फीसेस, मेस फीसेस और हर चीज भी, यूनिफॉर्म से बच्चों को यूनिफॉर्म से लेके, बुक से लेके, शूज से लेके, बेल्ट से लेके सब कुछ दे रहे हैं। ये आज हम सबकी जिम्मेदारी है। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो कभी ये नहीं बताया अगर मेरे से कुछ को आपको फायदा हुआ है, अगर मैं आपको कुछ काम करा हूं तो ही मेरे को वोट दीजिए। एक लीडर की एक क्वालिटी है। हम खुशनसीब हैं कि हम इस पार्टी में, जगन मोहन रेड्डी साहब के पार्टी में हम हैं, और जो आज कर्नूल में आज दौरा कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन इंसान को, जो इज अ सेल्फ मेड मैन, एक छोटी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी इम्तियाज भाई की, उन्होंने उनकी मेहनत पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब आया, फिर IAS में कंफर्म हुए, कन्वर्ट कर लिए। आज इनकी जो मेहनत है, इनकी जो काबिलियत है, और ये इस कर्नूल शहर के एक नामदार डॉक्टर इस्माइल साहब के दामाद भी हैं। ये नहीं कह सकते कि इनके दामाद है बल्कि इनकी भी एक पोजीशन है जो उनका काबिलियत देख के हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब इनको मौका दिया है। मैं गुजारिश करता हूं मेरे माँ बहनों की, प्रति ఒక్కరికి की, ना SC, ना ST, ना BC, ना మైనారిటీలనే ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు వరకు మేము చూడలేదు। ఇది మా అందరి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ। మానవత్వమే తన కులంగా భావిస్తున్నారు। నేను ఈ కర్నూలు ప్రజలకు
రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, విన్నవించుకుంటున్నాను. ఒక మంచి ఎఫిషియెంట్ సీనియర్ కలెక్టర్ గారు వారి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సేవ చేయడానికి వచ్చారు. అవకాశం ఇవ్వండి. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నంబర్ 1 డెవలప్మెంట్ పులివెందులలో ఉందంటే నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ డోన్లో ఉంది. 3వ డెవలప్మెంట్ చేసి చూపించే సత్తా ఇమ్తియాజ్ గారిలో ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ప్రతి ఒక్కరి కర్నూలు ప్రజల జీవితాలు మారాలన్నా, ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాలు రావాలన్నా మంచి మెజారిటీతో ఇమ్తియాజ్ గారికి ఫ్యాన్ గుర్తుకేసి గెలిపించండి.